डियर फ्रेंड्स, एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। जैसा कि हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, आज चैप्टर 2 में हम लोग को पढ़ना है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि विभाजन एल्गोरिथम इट मीन्स कि हम लोग को बीजगणितीय भाग को पढ़ना है कि बीजगणित में भाग कैसे दिया जाता है, यानी अलजेब्रिक डिवाइड हम लोग को पढ़ना है। बीजगणितीय भाग बीजगणितीय भाग आप लोग जैसे सिंपल भाग तो करते ही होंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे बीजगणितीय भाग। बीजगणितीय भाग किया कैसे जाता है, कैसे होता है, इसके बारे में आप पढ़ लें। इसका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, एक्सरसाइज पे आएंगे। और एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ और उसके बाद एक्सरसाइज आप लोग खुद बनाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज आप लोग खुद बनाएंगे। जैसे देखिए, बीजगणितीय भाग में दे दिया, अगर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि दिया कि 3x² प्लस 5x माइनस 2 को डिवाइड करना है x। ये बहुत आसान तरीका है डिवाइड देने का लिए। हम लोग जो पढ़ते आए हैं वही काम करना है। तो डिवाइड देखिए कैसे दिया जाता है अलजेब्रा में। सबसे बड़ा घात, जो इसमें सबसे बड़ा घात हो उसको सबसे पहले घटाते हैं। तो यहाँ 3x² प्लस 5x माइनस 2 लिखते हैं, इसको डिवाइड देना है x से। अब यहाँ बात आती है कि हम x को कितना से गुना करेंगे कि 3x² हो जाए। कितना से गुना करेंगे कि 3x² हो जाए, वो भी प्लस में आना चाहिए। तो देखिए, 3 से गुना करेंगे x को तो 3 हो गया, x से गुना करेंगे x को तो x² हो गया, यानी कि 3x²। कटाएंगे, आप लोग जानते हैं कि डिवाइड में घटाव होता है। घटाव किए तो 3x² में से 3x² घट गया, यानी कि ये दोनों कट जाएंगे। कटने के बाद मेरे पास क्या बचा है, तो बचा आपके पास 5x माइनस में 2। अब यहाँ 5x, हम यहाँ 2 का ध्यान नहीं देंगे अभी सिर्फ हमें ध्यान देना है कि 5x कैसे लाएं। 5 में कितना से गुना कर, x में कितना से गुना करेंगे 5x आ जाए। तो x में हम यदि प्लस 5 से गुना करते हैं तो 5x आ जाएगा। तो 5x आगे तो कुछ आएगा नहीं, इसको कटाते हैं तो 5x कट गया, बचा गया मेरा शेषफल 0, शेषफल 2 यानी -2 में। तो ये आपका हुआ शेषफल, ये आपका हुआ भागफल, ये आपका है भाजक, ये आपका भाज्य। हम वही काम किए हैं जो डिवाइड में करते आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन में दे दिया कि 5x³ माइनस में 2x² प्लस में 3x माइनस में 2 डिवाइड बाय x माइनस 1, इतना से डिवाइड करने के लिए बोल दिया, तो आप कैसे डिवाइड कीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा। यही काम है जो भाग करते आए हैं कि x माइनस 1 लिखेंगे, 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। अब यहाँ देखिए, इस बहुपद में सबसे बड़ा घात कितना है, तो 3 है। इसमें सबसे बड़ा घात कितना है, तो 1 है। अब यहाँ हमें x माइनस 1 में सिर्फ यहाँ x पर ध्यान देंगे और यहाँ देखेंगे 5x³। x को कितना से गुना करने पर 5x³ आता है, तो 5 से गुना करेंगे x को तो 5x,
एक्स को कितना से गुना करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से, क्योंकि आप लोग को बताया गया है कि एक्स गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स क्यू होता है। यानी किसी भी घात, जैसे ये बताया गया होगा कि एक्स के पावर ए इंटू एक्स के पावर यदि बी हो तो इसका मान एक्स के पावर ए प्लस बी, यानी कि पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ भी काम हम वही किए कि हमें लाना कितना है कि 5x के पावर क्यू कितना में गुना करना है तो x में कितना से गुना करेंगे तो 5x स्क्वायर से। ये तो अपने अनुसार हम लिख रहे हैं, जितना से कट जाए उतना लिख रहे हैं। जैसे कि आप लोग को डिवाइड में आप देखे होंगे कि यदि 3 से आपको डिवाइड करना रहता है 18 को, तो आप यहाँ 6 लिखते हैं और 6 3 18 होता है, तो आप 18 लिखते हैं, इसको घटाते हैं, यानी कि जितना से कटने लग रहता है उसको घटाते हैं। अब यहाँ यदि 2 से डिवाइड करना रहेगा 9 को, तो आप क्या करते हैं कि 2 का टेबल उतना टाइम्स पढ़ते हैं जितना में 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए। लेकिन यहाँ जो टेबल पढ़ना है हम लोग को एक्यूरेट आना चाहिए, उतना ही अपना से मान जो भी रखते हैं। यहाँ आपका भाजक दे दिया है, भाज्य दिया हुआ है, भाजक यहाँ भाजक में कितना से गुना करेंगे कि 5x स्क्वायर, यानी कि सिर्फ x को देखेंगे, 1 को नहीं देख रहे हैं हम, सिर्फ x को देखेंगे और x को कितना से गुना करेंगे कि 5x क्यू आ जाए। तो 5x स्क्वायर से गुना किए तो देखिए 5x क्यू आ गया। लेकिन ये 1 जो है -1, ये कहता है कि हम साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। तो यहाँ पे -1 को भी आपको गुना करना पड़ेगा, किससे 5x स्क्वायर से। तो गुना करते हैं तो -5x स्क्वायर आ गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह है, आप माइनस दीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए 5x क्यू में से 5x क्यू घट गया तो ये तो कट गया। अब यहाँ है आपका 5x स्क्वायर, ऊपर है 2x स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस में है और 2x स्क्वायर माइनस में है। तो प्लस में से प्लस का साइन बड़ा है, तो ये प्लस में से माइनस को घटाएंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस में 3x और -2, ऊपर वाला जो बचा है उसको लिख दिए। अब हमें यहाँ 3x नहीं देखना है, यहाँ देखना क्या है तो देखना है 3x स्क्वायर कि x में कितना से गुना करेंगे कि 3x स्क्वायर आ जाए। तो x में प्लस 3x से यदि गुना किया जाए तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो साथ साथ चलने की कसम खा लिया है, तो इसको भी 3x से क्या करेंगे गुना करेंगे तो -3x आया। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये कट गया। 3x और 3x जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 6x, यहाँ आया माइनस में 2। अब हमको लाना है 6x, x में कितना से गुना करेंगे कि 6x आ जाएगा। तो x में हम गुना करेंगे +6 से, तो आया मेरा 6x -6, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया और यहाँ 6 में से 2 घटा था 4, ये आपका 4 क्या आया तो शेषफल आया, रिमाइंडर आया। ये आपका क्या आया भागफल आया। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब 4 को नहीं कटाएंगे क्योंकि यहाँ x और ऐसा कोई संख्या नहीं है कि x में गुना किया जाए किसी भी अचर संख्या से और वो 4 आ जाए, इसलिए शेषफल हमारा 4 रहेगा। एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन यदि दे दिया कि 4x के पावर 4 प्लस में 2x माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 5 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 2। यदि इतना से आपको डिवाइड करने के लिए कहा था तो कैसे बनेगा, तो आप इसको कीजिएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5 को आपको डिवाइड करना है कितना से x स्क्वायर माइनस 2। देखिए इसमें सबसे पहले पावर के अनुसार इस बहुपद को सजा लेते हैं।
या 4x के पावर 4 है। पावर के अनुसार यदि सजाते हैं आप बहुपद को तो ऐसा मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई 4x के पावर 4 माइनस 3x 2x माइनस 5। ऐसा नहीं कि नहीं सजाएंगे तो नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा दिक्कत लगेगा, ऑर्डर इसका चेंज होगा तो थोड़ा इधर उधर लिखना पड़ेगा, नहीं तो बनने के लिए किसी भी प्रकार से बनेगा। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ 4x के पावर 4 है। आपको करना क्या है कि एक्स स्क्वायर में कितना से गुना कीजिएगा कि आपका 4x के पावर 4 आ जाए। तो आप 4x स्क्वायर से x स्क्वायर को गुना कीजिएगा तो 4x के पावर 4 आ जाएगा। अब 4x स्क्वायर से -2 को गुना कीजिएगा तो माइनस, ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि साथ साथ है। तो 2 इंटू 4 8 और x स्क्वायर तो 8x स्क्वायर है। ये आपका माइनस, ये हुआ आपका प्लस, ये कट गया। ये आपका है 5x स्क्वायर प्लस में 2x। अब बात ये आती है, ऊपर से जो भी बचा है उसको लिख देते हैं। अब बात ये आती है कि x स्क्वायर है, यहाँ 5x है कि 5x स्क्वायर है, कितना से गुना करेंगे? x स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि 5x स्क्वायर हो जाए? तो प्लस 5 से केवल गुना करेंगे। तो क्या मिला मेरा 5x स्क्वायर, और मिला 5 को गुना किए 2 से तो 10, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस में 10। यहाँ आप देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कट गया, बचा गया तो 2x प्लस में 5, ये आपका शेषफल होगा। अब इसमें कहिएगा कि 2 के साथ x रह गया, शेषफल कैसे हो गया? तो यहाँ देखिए आप कभी भी जब आपका भाजक का पावर बड़ा हो जाए तो शेषफल का पावर छोटा हो जाए तो भाग नहीं लगेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि यदि आप ऐसा देखते हैं कि मान लिया जाए कि 18 को 18 नहीं 19 कर दीजिए, मान लीजिए कि आप 20 को डिवाइड देते हैं 3 से, तो 3 6 जा आप 18 लिख देते हैं, रिमाइंडर 2 बचता है। अब 2 को आप 3 से क्यों नहीं डिवाइड करते हैं? कारण यह है कि 3 से 2 छोटा है। यही बात यहाँ भी हो गया कि x के पावर स्क्वायर है और यहाँ सिर्फ x है, इसलिए इससे क्या है पावर में छोटा है, इसलिए अब डिवाइड नहीं होगा। यही हमारा क्या हो गया शेषफल हो गया, ये हुआ भागफल। अब उम्मीद है कि आप लोग डिवाइड सीख गए होंगे। तो अब हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर एक्सरसाइज, अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ध्यान से देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो बड़ा कर देते हैं, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अभी आप लोग को बताया जा चुका है भागफल और कि भाग कैसे दिया जाता है, उसका भागफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, सब बताया जा चुका है। लेकिन यहाँ से हम एक क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं, दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए आप पहला का दूसरा जो दिया है, px इक्वल टू दिया है x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5, और gx आपका दिया है, gx आपका क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस x।
ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, यहाँ डिवाइड करना है जी एक्स से किसको, पी एक्स को। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स। क्यों यहाँ किया, इसको ऑर्डर वाइज से जाते हैं, पावर के ऑर्डर वाइज। तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स, उसके बाद अचर राशि 1। यहाँ से लिखेंगे एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। डिवाइड करते हैं, यहाँ देखते हैं कि एक्स स्क्वायर है, सबसे बड़ा घात भाजक का ये है, और भाज्य का सबसे बड़ा घात 4 है, एक्स का पावर 4 है। अब एक्स स्क्वायर में कितना से हम भाग लगाएंगे, कितना से हम गुना करेंगे, सॉरी भाग नहीं गुना करेंगे कि एक्स के पावर 4 हो जाए। तो एक्स स्क्वायर से यदि एक्स स्क्वायर को गुना करते हैं तो एक्स का पावर 4 आता है। देखिए ये तो साथ साथ चलने का कसम खाया। तो यहाँ माइनस एक्स है और यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स गुना प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस एक्स के पावर 3 आएगा। अब यहाँ देखिए 1 भी साथ चलने के लिए है, तो 1 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना आया, प्लस एक्स स्क्वायर आया। डिवाइड का मतलब होता है घटाव करेंगे, घटाव करते हैं तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, माइनस करेंगे तो कट जाएगा। अब बात है ये कि x के पावर यहाँ देखिए q है और ऊपर में 3x स्क्वायर, यानी x के पावर यहाँ स्क्वायर है और x के पावर q है। ये दोनों समझाती नहीं है, एक दूसरे का पावर मिल नहीं रहा है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से न तो जुड़ पाएंगे और न ही घट पाएंगे। तो ये अलग राशि है, तो यहाँ हम लिख देते हैं एक्स क्यू। अब यहाँ देखिए माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, यदि 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि इसका भी साइन माइनस में, इसका भी साइन माइनस में, तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आया मेरा 4x और यहाँ आया मेरा 5। अब हमको लाना है एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे कि x के पावर q आ जाए। तो एक्स स्क्वायर को हम गुना करते हैं x, तो कितना आएगा एक्स क्यू, गुना करते हैं अब माइनस एक्स से, तो आएगा क्या माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स से गुना करते हैं 1 को तो प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों कट गए क्योंकि बराबर एक्स क्यू में से एक्स क्यू घटा दिए। यहाँ अब है कि 4x स्क्वायर है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस में एक्स स्क्वायर है, तो बचा गया 3x स्क्वायर प्लस क्या मिला मेरा 3x, यहाँ क्या मिलेगा 5। अब ध्यान दीजिएगा, यह कितना से, तो माइनस 3 से यदि हम गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर को तो आएगा मेरा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस गुना माइनस तो प्लस 3x, प्लस गुना माइनस तो माइनस 3, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये कट गया, ये कट गया, ये 5 और 3 जुट गया तो कितना हुआ 8। ये आपका शेषफल हुआ और ये आपका भागफल हुआ। इस प्रकार से उम्मीद है कि आप लोग इसके बचे हुए जो भाग हैं वो बना लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ले लीजिए HW में। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका यही पहला 3x³ माइनस में 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस में 1। दूसरा 5 माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 3x डिवाइड बाई x माइनस 1, x प्लस 1। इतना 2 क्वेश्चन आपको HW में देते हैं और 2 क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज से है, उसको बना लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर।
सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद, सेकेंड क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। भाग करना है इसमें भी, यदि हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, और यदि 0 नहीं आता तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। जैसे आप यहां देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन आपका दिया है इस प्रकार से, पहला ही बताते हैं। आपको बताया गया है कि जब भी आप मेरे YouTube को देखें, मैथ्स का बुक, कॉपी और पेन लेकर बैठें और अपने से अधिकांश क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, समझें और बनाएं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि टी स्क्वायर माइनस 3 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12 इस प्रकार से है। क्या बोल रहा है, टी को अच्छा से कर देते हैं, मेरे प्लस में मिल जाएगा। बोल रहा है कि टी स्क्वायर माइनस 3 इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली वही काम, और बोला है कि भाग देकर बताइए, तो आप भाग दीजिए। भाग देने के लिए बताया गया है कि टी स्क्वायर माइनस में 3 से डिवाइड कर देंगे 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12 को आपको क्या करना है, डिवाइड देना है टी स्क्वायर माइनस 3 से। यदि आपका शेषफल 0 आता है तो यह जो है टी स्क्वायर माइनस 3 बहुपद 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 और माइनस 12 का गुणनखंड होगा। शेषफल कितना आना चाहिए, 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। ये उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा, बन जाना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, उसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन है, वो आप घर से बनाइएगा। तो देखिए वही काम करेंगे कि टी स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि 2t के पावर 4 हो जाए, तो 2t स्क्वायर से गुना कर देते हैं, तो 2t के पावर 4 आ गया। माइनस 3 से 2t को गुना कर देते हैं, तो इसको देखिए स्क्वायर के सामने ही ला दीजिए, तो 3 इंटू 2 6 हुआ, तो माइनस 6t स्क्वायर हुआ। सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाव करते हैं, तो ये तो कट जाएंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इसका जाति नहीं मिला है, तो 3t के क्यूब। अब यहाँ देखिए ये प्लस में ये माइनस में है, तो प्लस 4t स्क्वायर माइनस 90, बाकी ऊपर बचा हुआ सभी चीज़ को नीचे लिख देते हैं। अब हमको हमें t को गुना करना है वैसी संख्या से कि 3t क्यों आ जाए, तो प्लस 3t से यदि गुना करते हैं तो 3t क्यों आ गया, माइनस 3 से यदि गुना करते हैं, माइनस 3 से यदि गुना करते हैं t को 3t को, तो आएगा माइनस, यहाँ इसके सामने लाते हैं माइनस 90, ये माइनस से प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया। अब का बचा क्या, 4t स्क्वायर माइनस 12। अब यहाँ देखिए t स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे कि 4t स्क्वायर आ जाए, तो सिर्फ 4 से गुना करेंगे, तो 4t स्क्वायर, और माइनस 3 को 4 से अब गुना तो करना पड़ेगा, तो माइनस 12 आया, माइनस प्लस ये कट गया, शेषफल आपका क्या आया, 0। ये आपका क्या हुआ,
शेषफल। ठीक, तो लिखेंगे क्या कि चूंकि शेषफल जीरो हो जाता है इसलिए टी स्क्वायर माइनस 3 2t के पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12 का गुणनखंड होगा। आज बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे कल। आप घर पे रहिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है, जो आपको समझ में नहीं आता है, मुझसे आप कमेंट में अवश्य पूछें। थैंक यू।